बरसात के दिनों में निकलने वाले झींगुर से अब स्वादिष्ट ब्रेड, पास्ता, बर्गर और प्रोटीन बनाया जा रहा है। इटली के चीन, वियतनाम, थाईलैंड सहित कई देशों में झींगुर और कई दूसरे कीड़ों से बना आटा खिलाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। भुनभुनाते झींगुरों को उबालना, सुखाना और फिर फूड आइटम में बदलना भारतीयों के लिए अजीब बात हो सकती है, लेकिन इटली के सबसे बड़े झींगुर फार्म में यह रोज का काम है। झींगुरों से हल्का भूरा आटा बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल पास्ता, ब्रेड, पैनकेक, एनर्जी बार और स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाने में किया जाता है। हजारों सालों से एशिया, अफ्रीका समेत दुनिया के कई हिस्सों में झींगुर, चींटी और कीड़ों को खाना आम बात रही है। अब इस साल की शुरुआत में यूरोपीय यूनियन ने भी इंसान के भोजन के लिए कीड़ों की बिक्री को मंजूर दे दी है, लेकिन यहाँ पर कीड़ों को प्रोसेस करके उनसे दूसरे किस्म के फूड आइटम बनाए जाने लगे हैं, जो अपने आप में नया है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक दुनिया में 2 अरब लोग कीड़ों को अपने भोजन में शामिल करते हैं। सदियों पहले रोमन अमीरों को लार्वा खाना पसंद था, हालांकि अब पर्यावरण के लिहाज से इसे खाना अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हो सकता है। यही वजह है कि इस तरह की पहल करके लोगों को झींगुर की पौष्टिकता बिना स्वाद से समझौता किए दी जा रही है। इटली ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में कीड़ों, पशुओं और चिड़ियों को प्रोसेस्ड करके फूड आइटम जैसे आटा, अचार सहित कई रूपों में तैयार किया जा रहा है। कुछ देशों के चुनिंदा समुदायों और इलाकों में इस तरह के फूड आइटम का इस्तेमाल करने की लंबी परंपरा जारी है। अफ्रीका देश घाना में भी कीड़ों का आटा बनाया जाता है। यहाँ लोग दीमक को जमा करते हैं और फिर सुखाकर उनका आटा बनाते हैं। इस तरह के आटे से कई तरह की डिश तैयार की जाती है। इस आटे से दलिया और सूप भी बनाए जाते हैं। चीन में चलने, रेंगने, उड़ने, तैरने वाले सभी जीव खाए जाते हैं। इनमें रेशम के कीड़े से लेकर मधुमक्खी का लार्वा तक शामिल है। यहाँ कीड़ों को प्रोसेस करने के बाद कई तरह के फूड प्रोडक्ट जैसे स्नैक्स, प्रोटीन पाउडर, सूप तैयार किए जाते हैं। रेशम के कीड़ों को चीन के स्थानीय बाजारों में कई तरह से पकाकर या डिब्बाबंद स्टॉक में बेचा जाता है। यह आमतौर पर चावल या नूडल्स के साथ फ्राई करके परोसा जाता है। इसके अलावा स्विफ्ट लेट पक्षी के घोंसले से सूप बनाया जाता है। यह पक्षी चमगादड़ की तरह अंधेरी गुफाओं में घोंसला बनाता है। इनके घोंसले उनकी ही जीभ के नीचे के ग्रंथियों की चिपचिपी लार से बनते हैं। हवा के संपर्क में आने से लार का घोंसला सख्त हो जाता है। चीन में इसके घोंसले को पानी में भिगोने के बाद धीरे धीरे भाप दी जाती है और फिर सूप बनाया जाता है। झींगुरों की आबादी बढ़ाने के लिए उन्हें कसावा खिलाया जाता है। कसावा के पेड़ से साबूदाना भी बनाया जाता है। झींगुरों को भूनने के बाद पीसकर आटा बनाया जाता है। इससे चिप्स, ब्रेड और पास्ता बनाया जाता है। बर्गर, फ्राइज और बिस्किट के अलावा मिल्क शेक में भी झींगुर के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। मील वर्म का लार्वा कई तरह से खाने में इस्तेमाल होता है। इसको भूनकर, तलकर और फिर पीसकर आटा बनाया जाता है और फिर प्रोटीन बार तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा कुकीज़, एनर्जी बार और सलाद में भी मील वर्म का इस्तेमाल बढ़ रहा है। खरगोश और बारहसिंगा जैसे जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल शोरबा बनाने के लिए किया जा रहा है। आमतौर पर इस तरह का शोरबा सूप, स्टू या प्रोटीन युक्त ड्रिंक के रूप में किया जाता है। कीट पतंगों से बने फूड प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हैं, लेकिन इनका चलन कम होने की वजह से ये अभी महंगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में 8 अरब आबादी का पेट कृषि उत्पादों से भरने के लिए अनाज, दाल, तिलहन का उत्पादन 70% बढ़ाना होगा। झींगुर से 1 किलो प्रोटीन पाउडर बनाने में केवल 12 लीटर पानी लगता है, जबकि जानवरों के दूध से इतना प्रोटीन पाउडर बनाने में हजारों लीटर पानी खर्च हो जाता है। झींगुर का 1 किलो आटा करीब 5500 रुपए किलो आता है। इसके एक पास्ता का पैकेट लगभग 725 रुपए का आता है। ये आम पास्ता से 8 गुना महंगा होता है। कीट पतंगों से फूड प्रोडक्ट बनने का चलन कम है। इसकी तकनीक और मार्केटिंग न होने की वजह से ये महंगे हैं। यूरोपियन यूनियन के इन्हें ह्यूमन फूड मानने के बाद ये सस्ते हो जाएंगे। अब जब आपको पता चल चुका है कि झींगुर, कीट पतंगों और चींटी जैसे कीट पतंगों से भी आटा, पास्ता और बर्गर बनाए जा रहे हैं, तो क्या आप इन्हें खाने के लिए इटली या अन्य देशों में जाना पसंद करेंगे या फिर घर बैठे ही इन्हें ऑर्डर करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।